दोस्तों हम इंडियंस में ओबेसिटी काफी हद से ज्यादा बढ़ रही है और वो भी खतरनाक वाली मेटाबॉलिक ओबेसिटी, जिसमें बेसिकली हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस। और फ्रेंड्स, इसी कारण ऐसे सिनेरियो में हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने में देर नहीं लगती। आपको पता ही होगा हमारा भारत वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है। दोस्तों आज हम समझेंगे हम इंडियंस में आखिर क्यों मेटाबॉलिक ओबेसिटी ज्यादा कॉमन है, क्यों इस तरह की ओबेसिटी इतनी खतरनाक है और कैसे आप खुद अपनी हेल्थ और फिटनेस लेवल्स को परखकर इसे रिवर्स और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, हमें खुद का वेट कम करने के लिए ओबेसिटी के दो टाइप्स को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। फर्स्ट, सिंपल ओबेसिटी। दोस्तों इस तरह के मोटापे में आप अपना वेट एकदम जनरलाइज्ड फैशन में बढ़ाते हैं और ऐसा मोटापा काफी प्रेडिक्टेबल होता है। इसमें अपना वेट कम करना भी बेहद आसान रहता है। जितनी कम कैलोरीज आप खाएंगे ठीक उसी प्रोपोर्शन में आप अपना वेट ग्रेजुअली कम कर पाएंगे। जिन जिन लोगों को ऐसी ओबेसिटी होती है उनकी फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव होती है, यानी उनके परिवार में डायबिटीज या ऐसी कोई भी मेटाबॉलिक बीमारियां होती ही नहीं है। सेकंड, मेटाबॉलिक ओबेसिटी। अब दोस्तों इस तरह का मोटापा काफी खतरनाक होता है क्योंकि इसमें इंसान के शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट होता है। हमने इसे पिछले वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया था, पर अभी अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो हमारा शरीर इंसुलिन हार्मोन से रिस्पॉन्ड नहीं करता और इसी कारण इंसुलिन हार्मोन की मात्रा काफी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों इसके कई खतरनाक नुकसान होते हैं, जैसे शरीर में फैट की मात्रा काफी बढ़ जाना, स्पेशली हमारे ऑर्गन्स में लिवर, किडनी, स्प्लीन। इसे विसरल फैट कहते हैं। काफी चौंका देने वाली बात यह है कि हम इंडियंस में ऐसी मेटाबॉलिक ओबेसिटी 2 से 3 गुना ज्यादा कॉमन है। ऐसी इंसुलिन रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक ओबेसिटी के कई खतरनाक हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एबनॉर्मली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हाई यूरिक एसिड लेवल्स, फैटी लिवर, इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलाइटस एंड हार्ट डिसीजेस। दोस्तों इन सभी को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स कहते हैं। अब फ्रेंड्स आइए ये गहराई में जानते हैं कि हम इंडियंस में ये इतना कॉमन क्यों है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक दुनिया के हर 6 डायबिटिक पेशेंट में से एक इंडियन है। डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसीजेस के कई रिसर्च से ये कंक्लूड हुआ है। जेनेटिकली इंडियन स्टोर मोर बॉडी फैट पर किलोग्राम than Europeans. The tendency to develop diabetes is seen among Indian children, even in absence of obesity. अब दोस्तों इसके लिए हमारा इंडियन डाइट एक सबसे बड़ा कारण माना गया है, जिसे बेसिकली हम 5 पॉइंट से अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 1, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई ग्लाइसेमिक डाइट। दुनिया में ज्यादातर जगहों के ट्रेडिशनल डाइट अनाज, सीरियल बेस्ड होते हैं, पर हमारे इंडिया में ऐसे कई स्टेपल डाइट हैं। अलग अलग ट्रेडिशनल डाइट्स हैं, राइस, व्हीट, पोटैटो, पल्सेस, शुगरी स्वीट्स एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, इंडिया में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला डाइट खाया जाता है, जो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना आसान बना देता है। नंबर 2, इंडियन वेजिटेरियन मिथ। इंडिया में वेजिटेरियन डाइट के नाम पर हाई कार्बोहाइड्रेट, पोटैटोज, फ्राई फूड, तला हुआ खाना खाया जाता है, पर असल में हेल्दी वेजिटेरियन डाइट का मतलब है रॉ फूड, वेजिटेबल्स, सलाड्स, फ्रूट्स ज्यादा खाना। नंबर 3, पुअर क्वालिटी एंड नेचर ऑफ फैट। दोस्तों तले हुए खाने में ट्रांस फैट सबसे ज्यादा होता है। ठीक ऐसे कुकीज, बिस्किट्स और पैक्ड वेफर्स में भी ट्रांस फैट होता है। नंबर 4, स्नैकिंग। समोसाज, नमकीन्स, भजियाज, भुजियाज और मैदे की हर एक आइटम जो एक ही तेल में बार बार बनाई जाती है, ये हम इंडियंस नाश्ते में खाना बेहद पसंद करते हैं। हम बेसिकली एक बिस्किट ईटिंग कंट्री है और दोस्तों ये सब मेटाबॉलिक ओबेसिटी लाएगा ही लाएगा। नंबर 5, लेट डिनर्स। हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग शाम को काम से 6 से 8 बजे के बीच आते हैं और सबसे पहले नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद रात को 9 से 10 के बीच
भरपेट डिनर करते हैं। अब इससे हमारे बॉडी को मेजर हार्मोनल डिसएडवांटेज होता है, जिससे हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम जल्द होगा। अब दोस्तों, इन 5 मेजर कारणों के अलावा एक बड़ा कारण यह है कि हम इंडियंस खातिरदारी बेहद अच्छे से करना पसंद करते हैं। अपने मेहमानों को फोर्स करना, खाने को ना न कह पाना, शादी और त्योहारों में हाई कैलोरी, हाई कार्ब, अनहेल्दी, हाई फैट डाइट खाना। इसके साथ साथ पूरी दुनिया जैसे हम इंडियन सेडेंटरी लाइफस्टाइल और जंक प्रोसेस्ड फूड अपना रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। ऑनेस्टली हम ज्यादातर अपने हेल्थ और फिटनेस लेवल्स को अपने वेट से भांपते हैं। असल में ये बेहद खराब माप है। अपने हेल्थ और फिटनेस लेवल्स को बेहतर परखने के लिए ये 5 चीजें आपको सहायता देगी। नंबर 1, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। ओबेसिटी का ये सबसे बेसिक मेजर है। इसकी ये फॉर्मूला है BMI = वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI और डिसीज रिस्क में ये रिलेशनशिप है। आप देखें आप खुद को कहाँ पाते हैं। अब फ्रेंड्स, BMI की कई खामियां हैं, जैसे फैट और मसल मास का अंतर ना कर पाना और कौन सी तरह की ओबेसिटी है ये बता ना पाना। फिर भी यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एक पर्टिकुलर BMI स्कोर पर हम इंडियंस में बाकियों से 5% ज्यादा बॉडी फैट होता है। नंबर 2, टोटल परसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट। कितनी फैट जमी है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैट कहाँ जमी है, क्योंकि विसरल फैट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसे आप डेक्सा स्कैन से परख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये हैं ऑप्टिमम फैट लेवल्स। आप खुद को इनमें से कहां पाते हैं। नंबर 3, वेट सरकमफरेंस। अपनी कमर का सबसे चौड़ा हिस्सा मापें। ये आपकी विसरल फैट काफी अच्छे से दर्शाता है। इंडियन मैन में 90 सेंटीमीटर से कम और इंडियन वीमेन में 80 सेंटीमीटर से कम आइडियल माना गया है। अब फ्रेंड्स, ये बात याद रखना कि आपका BMI नॉर्मल हो सकता है, पर अगर आपकी कमर ज्यादा है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए सिर्फ आपका कमर का नाप आपके सारे पत्ते दिखा देता है। नंबर 4, वेट टू हाइट रेशियो। अब ये कमर के नाप से भी बेहतर मेजरमेंट है। आइडियली आपका कमर का नाप आपके कद से आधे से भी कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपकी कमर 85 सेंटीमीटर से कम होनी जरूरी है। नंबर 5, बॉडी शेप। ये 2 अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट, एप्पल शेप। इसे एब्डोमिनल सेंट्रल ओबेसिटी या मेल पैटर्न ओबेसिटी कहा जाता है। इसमें विसरल फैट बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में मेटाबॉलिक डिसीजेस अक्सर होते हैं। हम इंडियंस में ये बहुत कॉमनली पाई जाती है। सेकेंड, पियर शेप। इसे पेरिफेरल फीमेल पैटर्न ओबेसिटी कहते हैं, बेसिकली जिसमें फैट हमारे हिप्स और थाइज में बढ़ती है। ऐसी ओबेसिटी में रिस्क तो है, पर एप्पल शेप्ड ओबेसिटी से कम। आप इन दोनों में से खुद को किस तरह पाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आज हमने ओबेसिटी स्पेशली इन इंडियंस को बेहद अच्छे से समझा। अब अगले वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं। पीस। थैंक यू।